नमस्ते दोस्तों। आज से मैं एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि दुनिया भर के जो इम्पोर्टेंट अखबार हैं, उनमें से कुछ को पढ़कर उनमें से कोई एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, एनालिसिस, रिसर्च या ओपिनियन पीस को आपके सामने अपनी थोड़ी और जानकारी के साथ पेश करूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस कड़ी में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पाकिस्तान के डॉन नामक अखबार में छपे एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस और ओपिनियन पीस को। ये ओपिनियन पीस है पाकिस्तान के संस्थापक, जिन्हें वहाँ का कायदे आज़म भी कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बारे में। आज मोहम्मद अली जिन्ना की एनिवर्सरी थी। उस संदर्भ में डॉन ने दो नई जानकारियाँ पेश की है, जिनसे हमें पाकिस्तान के बनने के बारे में जो हमारी आज की मान्यताएं हैं, उनके बारे में थोड़ी नई जानकारी भी मिलती है और कुछ भ्रांतियाँ भी मिटती हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना तो थे ही, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान यानी टू नेशन थ्योरी का आइडिया एट्रीब्यूट किया जाता है पोएट मोहम्मद इकबाल को, जिन्हें अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के डॉन अखबार ने दोनों ही जानकारी को रिफ्यूट किया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का जो बीज है, जो उसका आइडिया है, सबसे पहले आया, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ब्रिटिश पोएट के दिमाग में। इस पोएट का नाम था विल्फ्रेड ब्लंट। विल्फ्रेड ब्लंट उस ज़माने के बहुत बड़े पोएट, एंटी इंपीरियल राइटर, डिप्लोमेट और एक वुमेनाइजर भी माने जाते थे। 1880 के आसपास वो इंडिया आए और उन्होंने अपनी एक डायरी मेंटेन की। उस डायरी को बाद में किताब के रूप में भी छापा गया। उस डायरी में उन्होंने सबसे पहले आइडिया प्रेजेंट किया कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन एकदम अब समाप्त होने को है और ये कभी भी हो सकता है, और उनका ये मानना था कि जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। लेकिन इस भविष्यवाणी के साथ साथ वो एक नई मुसीबत भी छोड़ गए। उन्होंने प्रपोजल दिया कि इंडिया में मुसलमानों और हिंदुओं का साथ रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए जाएं। उनका ये मानना था कि जो नॉर्थ है, नॉर्दर्न इंडिया, उसकी सरकार की बागडोर तो दे दी जाए किसी मोहम्मडन को, और सदर्न इंडिया की शासन की बागडोर दे दी जाए किसी हिंदू को। तो इस तरह शुरुआत हुई पहली बार पार्टीशन के आइडिया की। 1883 में ब्लंट तो अपनी बात कह के चले गए, लेकिन उसे पकड़ लिया एक और इंडियन लीडर ने, जिनका नाम था सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान उस ज़माने के बड़े लीडर होते थे, प्रोग्रेसिव मुस्लिम माने जाते थे, और वो मुस्लिम हितों का भी रिप्रेजेंटेशन करते थे। 1888 में मेरठ में उन्होंने मुसलमानों को एक हिदायत दी और एक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि आप ब्रिटिश राज का सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर ये लोग चले गए, अगर इनकी आर्मी हिंदुस्तान को छोड़ के चली गई, तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच ये कंपटीशन हो जाएगा कि दिल्ली के तख्त पे कौन बैठे। और उनका ये कहना था कि उसके अंत में दो नेशन करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तो सैयद अहमद खान ने जब टू नेशन थ्योरी प्रपोज की या उसका फियर जाहिर किया, उसके बाद 1923 में सबसे पहले इस देश को दो भागों में बांटने का आइडिया लेकर आए वी.डी. सावरकर, जो आज की तारीख में हिंदुत्व के नायक और आइडियोलॉग माने जाते हैं। वो आइडिया कैसे लेके आए, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, इसके बारे में बहुत बड़ा डिबेट है। तो उसके अगले ही साल हिंदू महासभा के बड़े नेता लाला लाजपत राय, उन्होंने 1 दिसंबर 1924 को ट्रिब्यून अखबार में लिखा कि वो पाकिस्तान को 4 स्टेट देने को तैयार है। ये थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, यानी जो नॉर्दर्न इलाका है पाकिस्तान के ऊपर, उसके अलावा वेस्ट पंजाब, सिंध और ईस्ट बंगाल। और उसके बाद में पाकिस्तान की कहानी में नया पेज तब आया जब एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट रहमत अली ने एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया 1933 में, और उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों को एक अलग स्टेट दिया जाए, और उस स्टेट का उन्होंने नाम दिया पाकिस्तान। उनकी मांग थी कि पाकिस्तान में पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और उसके अलावा छोटे मोटे पार्ट्स और मिलने चाहिए। इस तरह से उन्होंने पहली बार पाकिस्तान नाम की प्रस्तावना की और पाकिस्तान को एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी भी दी। तो दोस्तों, इस तरीके से 5 लोगों ने 1933 तक पाकिस्तान के आइडिया को प्रमोट किया या सपोर्ट किया। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान का आइडिया जो है वो मोहम्मद इकबाल, वो पोएट जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था, उनके दिमाग में ये आइडिया आया था।
लेकिन डॉन अखबार के हिसाब से ये मान्यता बिल्कुल गलत है। इकबाल अलग स्टेट तो चाहते थे मुसलमानों के लिए, लेकिन डॉन के अनुसार वो चाहते थे इन स्टेट्स को हिंदुस्तान के अंदर। ये अलग बात है कि 1937 आते आते इकबाल भी टू नेशन थ्योरी के समर्थक बन गए थे और वो अलग अपना पाकिस्तान चाहते थे। लेकिन तब तक जिन्ना लंदन जा चुके थे लॉ की प्रैक्टिस करने। उनका इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल से ऑलमोस्ट मोह भंग हो चुका था। वो क्यों हुआ था उसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये बताया जाता है कि जिन्ना चाहते थे कि मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरेट हो और 1/3 सीट्स जो हैं वो असेंबली में उनके लिए रिजर्व की जाए। लेकिन ये प्रपोजल जब कांग्रेस ने ड्राफ्ट किया और इसको ड्राफ्ट करने के पीछे हाथ बताया जाता था मोतीलाल नेहरू का, उन्होंने उन दोनों आइडियाज़ को दरकिनार कर दिया और इससे नाराज़ होकर जिन्ना जो है वो लंदन चले गए। मुस्लिम लीग नेताओं के मनाने पे वो वापस इंडिया आए और उसके बाद में तो आपको कहानी मालूम ही है। उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन हुआ। लाहौर डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा कि मुझे मेरा पाकिस्तान चाहिए। उनको बाद में अपना पाकिस्तान भी मिला। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जिस स्वरूप में जिन्ना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला। उन्होंने उसे बाद में मॉथ ईटन कहा। पाकिस्तान में जो केस स्टैंड करता था कश्मीर के लिए वो जिन्ना के हाथ नहीं आया। जिन्ना मरते दम तक एक ख्वाहिश लेकर चले गए कि मैं ईद श्रीनगर में मनाना चाहता हूँ। इस ईद को मनाने के लिए उन्होंने बहुत जतन भी किए, लेकिन उनका ये प्रोग्राम बहुत से कारणों से फेल हो गया। उसके कारण क्या थे, वो कश्मीर में ईद क्यों नहीं मना पाए, उसकी चर्चा करेंगे हम कभी और। उम्मीद है आज की ये छोटी सी पेशकश आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।